आज का जो वीडियो है बच्चों क्लास 9th के लिए है और यह हिंदी व्याकरण का प्रथम पाठ है जिसका शीर्षक है शब्द निर्माण। आप लोग देखे होंगे अपने व्याकरण की किताब में पहला जो पाठ है वो शब्द निर्माण है। तो आज हम शब्द निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। शब्द निर्माण हम कैसे कर सकते हैं, क्या है। देखिए, हम जो भी शब्द लिखते हैं तो एक शब्द होता है मुख्य और उसमें कुछ लगाकर प्रत्यय उपसर्ग लगा करके नया वर्ड बनाते हैं, वही शब्द निर्माण है। नए नए शब्द को बनाना शब्द निर्माण है। तो शब्द निर्माण 3 प्रकार से किया जाता है। 3 प्रकार क्या क्या है? उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। 3 तरह के माध्यम से हम शब्दों का निर्माण करते हैं, यानी नया नया शब्द बनाते हैं 3 तरह से। तो उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। तो उपसर्ग क्या है उसके बारे में जाने हम लोग। उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देता है। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगता है और पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। जैसे मान लीजिए यहाँ परा है और जय है। जय माना जानते हैं हम जितना, उसे परा लगा दिया गया, उसका उल्टा हो गया पराजय। इसी तरह के बहुत से वर्ड हैं जो कि लगाने के बाद से, उपसर्ग लगाने के बाद से उसका नया अर्थ बन जाता है। अब यहाँ पर देखिए, तत्सम उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग के भी भेद किए गए यहाँ पर। तत्सम उपसर्ग किसे कहते हैं? संस्कृत से हिंदी में आए हुए उपसर्ग तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। एकदम सीधे संस्कृत के वे उपसर्ग हैं और उनका प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है, उन्हें कहते हैं तत्सम उपसर्ग। और मैंने बता दिया यहाँ पर कि इनकी संख्या 22 है। ये भी आप लोग याद कर लेंगे। उपसर्ग संस्कृत के 22 होते हैं और कौन कौन से हैं ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निश, निर, दुष, दुर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, यति, शु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। ये आपके 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत के। इनके प्रयोग हम हिंदी में करते हैं। तो इन उपसर्गों के लगाने से हम नया शब्द बनाते हैं। उपसर्ग जब पहले लग जाते हैं तो उससे नया अर्थ बनता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है प्रचार। देखिए यहाँ पर प्रचार में प्र उपसर्ग है, यहाँ पर अपमान में अप है, अनुचर में अनु है। इस तरह के बहुत से हम शब्द बना सकते हैं उपसर्गों के प्रयोग करके। तो उपसर्ग से हम इस तरह के हम शब्द बनाते हैं। अब उपसर्ग के बाद एक आपका और भी है, जैसे तद्भव उपसर्ग। तद्भव उपसर्ग के बारे में आप लोग जाने। तद्भव उपसर्ग संस्कृत उपसर्ग का विकसित रूप तद्भव उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग संस्कृत का ही होगा, उसमें कुछ परिवर्तन हुआ रहेगा, कुछ बदला उसका रूप रहेगा, वही तद्भव उपसर्ग कहलाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कुपुत्र। कुपुत्र में कु जो है संस्कृत का ही उपसर्ग है। यहाँ पर अधखिला, यहाँ पर अवगुण औ यहाँ पर है, और भर पेट यहाँ भर है। ये सब कुछ बदले हुए उपसर्ग हैं, संस्कृत के ही हैं, कुछ बदले हुए हैं। अब ये हो गए आपके तद्भव उपसर्ग। आगत उपसर्ग भी होते हैं, इसको जानिए आप लोग। जो उपसर्ग विदेशी भाषाओं से आए हैं उन्हें आगत उपसर्ग कहा जाता है, विदेशी भाषाओं से। जैसे यहाँ पर देखिए बेघर, बे जो है वह आगत उपसर्ग है। लाई में ला है, खुशहाल है ना। ये सब विदेशी भाषाओं से ही, उर्दू फारसी के सब भाषाओं से सब उपसर्ग आए हैं। तो जो भी विदेशी भाषा उससे जो उपसर्ग आया है उसे हम आगत उपसर्ग कहेंगे। अब यहाँ तक हो गया
उपसर्ग के बारे में आप लोग जान गए कि उपसर्ग के लगाने से शब्द का निर्माण होता है। अब एक चीज़ और आप लोगों को हम बताएंगे, उसको आप लोग जरूरी समझकर याद करेंगे क्योंकि यह बाद में काम आएगा। शब्द और पद में क्या अंतर है, शब्द और पद में क्या अंतर है उसको आप लोग आज जान जाए। शब्द के स्वतंत्र रूप को शब्द कहते हैं। अब कोई शब्द हो जिसका प्रयोग वाक्य में नहीं किया गया हो तो वह शब्द कहलाएगा। जैसे ही शब्द को हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, वाक्य में प्रयोग होने पर वो पद कहलाता है। यही अंतर, सूक्ष्म अंतर है। स्वतंत्र शब्द को शब्द कहेंगे और जैसे ही उसको वाक्य में प्रयोग करेंगे उसको हम पद कहेंगे। यह परीक्षा में पूछता है ऐसा क्वेश्चन, शब्द पद में क्या अंतर आप लोग याद कर लेंगे। तो आज है आपका शब्द निर्माण का जो पहला जो स्टेप है उपसर्ग, उसके बारे में मैंने बता दिया। अब इसके बाद प्रत्यय के बारे में, प्रत्यय से कैसे हम शब्द का निर्माण करते हैं। शब्द निर्माण प्रत्यय से भी होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले मैंने बता दिया है उपसर्ग से शब्द निर्माण कैसे होता है और प्रत्यय से। प्रत्यय समझिए किसे कहते हैं, वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है उसे हम कहते हैं प्रत्यय। प्रत्यय शब्द के अंत में लगेगा और उसके अर्थ को बदल देगा। जैसे यहाँ पर मानव जोड़ता मानवता, मानव में क्या लगा है तो मानवता हो गया, यहाँ पर इसका अर्थ बदल गया। ठीक है। अब प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, ये आप लोग जानिए। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय क्या है उसको जानिए। धातुओं के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। धातुओं यानी क्रिया का मूल रूप धातु कहते हैं, संस्कृत में उसको धातु कहते हैं। तो उसमें जो प्रत्यय लगता है या उससे बना हुआ शब्द आपको संज्ञा सर्वनाम बन सकता है, तो उसमें जो प्रत्यय लगता है उससे हम कहते हैं कृत प्रत्यय। और जो शब्द बन जाता है उससे हम कृदंत कहेंगे, उस शब्द को कृदंत कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए होनहार, यहाँ पर हार जो प्रत्यय है, होना में हार लगा है और गायक में क लगा है और चटनी में नी लगा है। यह आपका प्रत्यय लग गया, ये सब धातु है उस पहले वाले, और इसमें लगा हुआ है तो यह शब्द बना हुआ है। अब यहाँ जैसे यहाँ पढ़ना खेलना पढ़ना भी है ना, यहाँ पर लगा हुआ है प्रत्यय। अब आइए तद्धित प्रत्यय के बारे में। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगता है उसे कहते हैं हम तद्धित प्रत्यय। जैसे बिटिया, यहाँ पर यह लगा है, मानवता में ता लगा है, लकड़हारा में हारा लगा है। यह संज्ञा है, एक संज्ञा है, और यहाँ पर लकड़ भी जो है संज्ञा ही है, इसमें लगा हुआ है तो यह नया शब्द बना है। तो प्रत्यय लगा करके हम नया शब्द बनाते हैं, शब्द का निर्माण करते हैं। यह हो गया आपको प्रत्यय से शब्द निर्माण। और एक है आपको समास के द्वारा, आप लोग जान जाइए। मैंने बताया है कि शब्द निर्माण समास के द्वारा भी होता है। कैसे? पहले आप लोग समास किसे कहते हैं उसको समझिए। जब दो या दो से अधिक पद आपस की विभक्तियों को छोड़कर मिल जाते हैं तो समास कहलाता है। दो पद मुख्य पद होंगे और आपस में उसके दो पदों के बीच में जो चिन्ह है, जो शब्द है वो हट जाते हैं और मुख्य शब्द आपस में मिल जाते हैं तो समास कहलाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है राष्ट्रपति, यानी राष्ट्र का पति। यहाँ पर का जो बीच में जो चिन्ह है वह हट गया है। तो राष्ट्रपति एक समासिक शब्द है, एक नया शब्द बन गया, शब्द का निर्माण हो गया राष्ट्रपति। तो समास के जितने भेद हैं, समास के जितने भेद हैं तो उन भेदों से हम समासिक शब्द बनाते हैं, नया शब्द बनाते हैं, वो समास, वो शब्द निर्माण कहलाएगा। समास के द्वारा भी नया नया शब्दों का हम निर्माण करते हैं। तो समास के द्वारा निर्माण करते थे, इसके बारे में मैंने आप लोगों को समास के बारे में एक अलग वीडियो बनाया है, उसको आप लोग देख लेंगे और उसी से जो शब्द बनेगा समासिक शब्द वो शब्द निर्माण के अंतर्गत आएगा।
उसको समझ लेंगे। तब तक परिचय के लिए यहाँ पर आप लोग याद दिला देते हैं कि अव्ययी भाव समास का जो यहाँ पर 6 पद होते हैं, तो मैं बता देता हूँ कि अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण है प्रतिदिन। इसका मानिए यहाँ पर प्रतिदिन, दिन दिन की ओर इसका विग्रह होगा। यह दिन दिन की ओर हट गया है तो प्रतिदिन हो गया है। यहाँ पर राजकुमार, राजा का कुमार, या का हट गया है। नील गगन, नीला है जो गगन, नीला है और जो हट गया है। पंचवटी, 5 बरगदों का समाहार यानी समूह, मुख्य शब्द यहाँ पर पंचवटी हो गया है। माता और पिता और हट गया तो माता पिता हो गया। चंद्रशेखर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। चंद्रमा है शिखर पर यानी सिर पर जिनके वह, तो सब शब्दों को छोड़ करके मुख्य शब्द यहाँ पर मिल गए हैं तो चंद्रशेखर हो गया है। यह समासिक शब्द है। तो जितने भी समासिक शब्द होंगे वे सभी शब्द निर्माण के अंतर्गत आएंगे। तो शब्द निर्माण के लिए हमारा जो वीडियो है समास का, उसको आप लोग देखेंगे, अभ्यास करेंगे तो ज़्यादा जान जाएंगे, है ना। और आप यहाँ तक शब्द निर्माण के बारे में जो 3 अंग हैं जिसके द्वारा हम शब्द निर्माण करते हैं, उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास के द्वारा, आप लोगों ने इसको समझ लिया। और यहीं तक आपका वीडियो ख़त्म होता है। आप लोग इसको अभ्यास करेंगे, पढ़ेंगे, नोटबुक में तैयार करेंगे। कोई भी समस्या होगी तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा, उसको हम समाधान करेंगे, समस्या का हल निकालेंगे। और इसके बारे में आपका ये आप लोग पढ़ लिए, इसका टेस्ट भी आप लोगों को हम बताएंगे कब करेंगे। आप लोग इसको अभ्यास कर लेंगे, पढ़ लेंगे तो टेस्ट आप लोगों का होगा ऑनलाइन। आप लोगों को क्वेश्चन देंगे, आप लोग बना कर दिखाएंगे। और आप लोग बुक खरीद लीजिएगा, ज़रूरी होगा। मैं आप लोगों से यह कहना चाहूँगा कि आप लोग व्याकरण का बुक खरीदिए। बुक खरीदेंगे तो वहाँ पर आप घर पर जहाँ भी हैं आप उसको अध्ययन करेंगे और इसके माध्यम से और आप पढ़ेंगे, समझेंगे तो ज़्यादा आपको लाभ होगा। आप घर पर हैं, सुरक्षित हैं, इसलिए आप बुक मंगाकर व्याकरण का घर पर रखिए और घर पर अध्ययन कीजिए। और हमारे द्वारा जो वीडियो जाता है उसे आप मेल कीजिए और समझिए, नोटबुक तैयार कीजिए, पढ़िए। और टेस्ट ऑनलाइन हम करेंगे, देंगे क्वेश्चन आप लोगों को, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।